हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सभी बड़ों को प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। आज बज रहे हैं अभी सुबह के 9 और आज डे है शुक्रवार और तारीख है 21 तारीख। आज मुझे याद रहा क्योंकि बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि शायद आज फुल डे पढ़ाई होने वाली है और कल हाफ डे और परसों से शायद संडे से छठ तक छुट्टियाँ हो जाएंगी बच्चों की। तो देखिए क्या होता है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को किचन की आज क्लीनिंग करने वाली हूँ दिवाली स्पेशल। तो मैंने कल बेडरूम की सफाई की थी और आज किचन की सफाई करने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहे, देखिए कि मैं कैसे कैसे सफाई करती हूँ। वैसे तो किस किस करके घर में सफाई हो रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस बार हमारे यहाँ पेंट नहीं हुआ है, सिर्फ सफाई करूँगी क्योंकि 2-3 साल में एक बार पेंट होता है, हमेशा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे ब्लॉग में और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है फ्रेंड्स, आप लोगों का मन, आप लोगों को लाइक करना हो तो कीजिए, ना करने का मन हो तो ना भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप लोगों के लिए लाइक और सब्सक्राइब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। बट हम एक छोटे यूट्यूबरों के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मैं ये बात शुरू से कहती आ रही हूँ पर फिर भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो शायद आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटे यूट्यूबर्स को उतना ज़्यादा महत्व ना देते हो, तो कोई बात नहीं। तो बने रहें ब्लॉग में एंड तक। किचन का सारा सामान बाहर निकाल लिया है, किचन एकदम ही खाली हो गया है। इस साइड का सारा सामान निकाला हुआ है और इस साइड का सामान निकालूंगी नहीं क्योंकि ये भारी भारी हैं। ये ट्रंक है और वो सिलाई मशीन है, तो इन सबको बस सिलाई मशीन को आगे खींच लूँगी और सफाई करूँगी और ट्रंक को वैसे के वैसे ही रहने दूँगी। हर दिन हर किसी के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आता है फ्रेंड्स। इसी उमंग के साथ मैंने भी अपनी दिन की शुरुआत की है और उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली आप लोगों के घर भी खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन को आगे खिसका लिया है और उसके बाद मशीन के कोने में बहुत सारा पन्नी वगैरह पेपर वगैरह जमा था, तो सबको झाड़ू लगाकर हटाया हुआ है। और अब उसमें से छाँटूँगी, जो अच्छा सामान होगा, जो यूज का सामान होगा उसे रख दूँगी फिर से उसी कोने में और फिर जो कचरा होगा उसे फेंक दूँगी क्योंकि मशीन वाला जो कोना है वहाँ पर मैं हर रोज़ सिलाई नहीं करती हूँ। मैं जब मेरा कुछ सीना हो या घर का किसी का कुछ सीना हो तभी सिलाई करती हूँ, बाहर का सिलाई मैं अभी नहीं करती हूँ। तो फिर ऐसे ही मैं सफाई में लगी रही हूँ और साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर भी देखिए ट्रंक के ऊपर का भी मैंने सारा सामान हटा लिया है और झाड़ू से ही सब झाड़ लूँगी क्योंकि ट्रंक इतना भारी है वो मुझसे तो हिलेगा नहीं। तो फिर मैंने ट्रंक के ऊपर का भी सब सफाई कर लिया है। उसके बाद मैंने मशीन को भी चारों तरफ से पोंछ लिया है क्योंकि मेरे मशीन का ढक्कन नहीं है, मैं इसे बोरे से ढकती हूँ तो इसके अंदर कभी कभी चूहे वगैरह चले जाते हैं और पूरा ख़राब करके रख देते हैं। इसका ढक्कन मुझे लेना है तो फिर मैंने मशीन के आसपास झाड़ू लगाकर मैंने मशीन को भी पोंछ पाछ कर उसके जगह पे लगा दिया है। उसके बाद सारे तरफ कोने कोने से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पर ये देखिए सब्जी की डलियाँ हैं, कल बाज़ार है तो इस वजह से सारी डलियाँ खाली हैं, तो इन डलियों को भी मैं झाड़ वाड़ कर ऐसे ही लगा दूंगी। मैंने इस बार किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की है, वरना मैं इन सब डलियों को साबुन के पानी से धोती और सभी चीज़ों को मैं छांट रही हूँ, इन सब को भी मैं साबुन से धोती। इस बार मैंने डब्बों को भी अंदर से साबुन से नहीं धोया है, बस पोंछ कर लगा दिया है क्योंकि फ्रेंड्स कहीं जाना है तो फिर अब आने के बाद गंदगी ही मिलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स सभी जगहों को डब्बों को मैंने हटा कर और डब्बे ऊपर से ही पोंछ लिए हैं और रैक को भी अच्छी तरह से पोंछ लिया है। और सभी कुछ पोंछने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मिक्सर को पोंछा हुआ है। ये पहले ये डब्बे पोंछ लेती हूँ ऊपर के, और ऊपर के सारे डब्बे पोंछने के बाद रैक को भी पोंछा है और रैक को पोंछने के बाद इन्हें सबको लगा लिया है। और फिर थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, इस वजह से वीडियो उतना क्लियर नहीं आया है क्योंकि सनलाइट का प्रकाश ज़्यादा ही आ रहा था और वीडियो में बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है, इसके लिए सॉरी। उसके बाद ये देखिए मैंने खिड़की पर पर्दा डाला है और फिर यहाँ पर मैं मिक्सी को पोंछ रही हूँ। तो पहले मैंने मिक्सी को वहीं पे गीले कपड़े से पोंछा हुआ है और गीले कपड़े से पोंछने के बाद मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। तो ये देखिए मेरी मिक्सी भी चकाचक हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे डब्बों को
एक एक लाइन के डब्बों को उतारा है और उनका रैक पोछा है और डब्बों को पोछ कर वहीं पे लगा लिया है। धोया नहीं है इस बार मैंने, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मुझे कहीं जाना है तो फिर किचन बंद रहने वाला है और फिर आने के बाद मुझे फिर ये धूल मिट्टी मिलने वाली है। इसी वजह से मैं इस बार डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इधर भी काम करके थकूँगी और फिर वहाँ सफ़र का थकान रहेगा और फिर आने के बाद फिर से वापस से मुझे ये डबल काम रहेगा। इसी वजह से मैंने इस बार ऊपर ही साफ़ कर लिया है। और ये देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ था, तो ये कचरा ही नहीं था, इसमें काम के भी चीज़ें थे। तो अब मैं इसे झाड़ू मारकर दरवाजे तक ले आई हूँ और अब यहीं पे बैठे बैठे इनमें से जो काम का होगा वो उठाकर रख लूँगी और जो कबाड़ होगा वो उठाकर बेचने के लिए अलग रख दूँगी कबाड़ी में, और जो ये कचरा होगा उसे छांट लूँगी और फेंकने के लिए। तो यहाँ पर मैं सब छांट रही हूँ। और ये देखिए मेरे देवरानी का बेटा है, सारे सामान को उठा कर इधर उधर रख रहा था। उसे लग रहा था कि मैं इनका हेल्प कर रहा हूँ और वो सारे सामान को उठा कर इधर उधर जहाँ कहीं कहीं रख रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ों को छांटना शुरू कर दिया है और सब चीज़ों को छांटने के बाद ये लास्ट में कचरा बचा हुआ है, तो अब मैं इसे भी एक पन्नी में भर ले रही हूँ फेंकने के लिए। तो इन सारे कचरों को पन्नी में फेंक लूँगी। यहाँ भी धूप का लाइट आ रहा था और इस वजह से वीडियो उतनी क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर जगह को तो हम सही नहीं कर सकते हैं। ये मेरा किचन छत से सटा हुआ है तो इसमें धूप का लाइट बहुत ज़्यादा आता है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने गैस और गैस की टेबल वगैरह सब साफ़ कर लिया है, क्योंकि ये भी बीच में ही था, ये भी मैंने अलग से सफाई नहीं की हुई थी, मैंने इसी के साथ साथ में इसको भी निपटाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को साफ़ कर लिया है। किचन गैस और गैस का टेबल पोंछने के बाद फिर मैंने नीचे भी पोछा लगा लिया है और अच्छी तरह से चारों तरफ मैंने घुमा कर पोछा लगाया हुआ है। यहाँ भी धूप का बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा था, इस वजह से वीडियो थोड़ी सफ़ेद सी आई हुई है, पर आप लोग समझ लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर पोछा भी लगा लिया है और जब पोछा सूख जाएगा तो मैंने किचन का जो सामान बाहर निकाला है उसे वापस लाके लगा लूँगी। तो मैं अधिकतर बैठ कर पोछा लगाना पसंद करती हूँ, मुझे बैठ कर पोछा लगाना ही कंफर्टेबल लगता है। वो मॉप वाली पोछे से मुझे पोछा लगाने में बिल्कुल नहीं जमता। और वैसे भी आज मैंने किचन खाली किया हुआ है, इस वजह से ये इतनी सारी जगह दिख रही है, सामान बाहर रखा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे डब्बे ऊपर से पोंछ कर साफ़ कर लिया है और सभी को अरेंज कर लिया है। मिक्सी भी पोंछ कर क्लीन कर ली है, गैस को भी पोंछ लिया है और साथ साथ में मैंने रूम भी पूरा चारों तरफ से क्लीन कर लिया है, पोंछ लिया है, पोछा भी लगा लिया है। मैंने इस बार दिवाली में किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की है, मैंने डब्बों को अंदर से नहीं धोया है, मतलब सर्फ के पानी से नहीं धोया है, बस ऊपर से पोंछ लिया है, क्योंकि इस बार मेरे लिए दिवाली की डीप क्लीनिंग करना किचन की इतना पॉसिबल नहीं था। और ये देखिए मेरे खिड़कियों पर दरवाजे नहीं हैं, ये ऐसे भी बोर्ड डाल रखे हुए हैं ताकि बिल्ली उल्ली या धूप ना आए, इस वजह से। तो ये ऐसे ओपन ही है, इन पर दरवाजे नहीं हैं, तो धूल मिट्टी आने वाली है। और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मुझे कहीं जाना है, और इस ब्लॉग में भी बता रही हूँ कि मुझे कहीं जाना है, इस वजह से फिर किचन 1 महीने 1.5 महीने बंद ही रहेगा। तो इस वजह से फिर ये खिड़कियों पर दरवाजे नहीं है, इस खिड़की पर भी देखिए दरवाज़ा नहीं है, ये खिड़की भी ऐसे ही ओपन है। तो धूल मिट्टी आने वाली है और सारा जमा होने वाला है, आने के बाद मुझे फिर दोबारा ये सब साफ़ करना होगा। इस वजह से इस बार मैंने इतनी ज़्यादा दिवाली की क्लीनिंग नहीं की है, बस ऊपर से सब कुछ क्लीन कर लिया है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा है और पूजा तो होने वाली है, इस वजह से फिर मैंने बस सारी ऊपर से साफ़ सफाई कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, इतना ज़्यादा बर्तन मेरा निकला हुआ था आज, मैंने सारे बर्तन को भी क्लीन कर लिया है। और अब जहाँ बर्तन धोया है वो जगह क्लीन करना है। मैंने बर्तन धोते हुए रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बर्तन धोने की जगह मेरी रास्ते पे आती है और आज बहुत ही सामान बिखरा हुआ था, सभी का साफ़ सफाई चल रहा है, तो इस वजह से सभी का छत पे आना जाना लगा रहता है। इस वजह से फिर मैंने मोबाइल सेट नहीं किया था, क्योंकि फिर मोबाइल गिरने का भी डर रहता है। तो अब मैं ये जगह साफ़ कर लेती हूँ, इसके साथ साथ टॉयलेट बाथरूम धोऊंगी और फिर नहाऊंगी। तो मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।